This is the fifth video of first chapter crop production and animal husbandry. Now come to the next subtopic harvesting. Harvesting means katai. Cutting up mature and ripe crop from the field is called harvesting. यानी जो एकदम पूरी तरीके से परिपूर्ण या फिर पके हुए फसलों को काटना ही हार्वेस्टिंग कहलाता है। द हार्वेस्टेड ग्रेन्स कॉल्ड प्रोड्यूस, और जो कटे हुए अनाज होते हैं उसको हम प्रोड्यूस बोलते हैं, और रिप्रेजेंट क्रॉप यील्ड जिससे हम फसल उत्पाद बोलते हैं। हार्वेस्टिंग कैन बी डन आइदर मैनुअली और बाई यूजिंग हार्वेस्टर। कटाई जो है या तो हाथों द्वारा या फिर हार्वेस्टर के द्वारा किया जाता है। तो मैनुअल हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप सच एज व्हीट इज डन बाई यूजिंग ट्रेडिशनल टूल सच एज सिकल्स। अगर हम हाथ द्वारा कटाई की बात करें गेहूं की, तो एक ट्रेडिशनल टूल्स का यूज होता है, परंपरागत जो टूल्स हैं उसके यूज होते हैं, उसका नाम है सिकल्स अर्थात हंसिया। हार्वेस्टर आर यूज टू हार्वेस्ट द क्रॉप ऑन ए लार्ज स्केल, जबकि हार्वेस्टर का यूज जो है फसलों को बड़े पैमाने पर काटने पर किया जाता है। तो मैकेनाइज्ड हार्वेस्टर कॉल्ड कॉम्बाइंस आर यूज फॉर बोथ हार्वेस्टिंग एंड थ्रेसिंग। और मैकेनिकल या मशीनी तौर पे हार्वेस्टर की बात करें तो एक कंबाइन होता है जो दोनों काम करता है, कटाई का भी और थ्रेसिंग का भी। हाउएवर थ्रेसिंग बाई कंबाइन गिव लेस पाउडर, जबकि कंबाइन के थ्रू थ्रेसिंग करने से हमें कम भूसा प्राप्त होता है, अर्थात पशुओं का चारा कम प्राप्त होता है उसकी तुलना में जो अब हम मैनुअली करते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट subtopic threshing. Separation of grains from the cob of the plant is called threshing. अर्थात अनाजों को उसके फलियों से अलग करना ही थ्रेसिंग कहलाता है। कफ comprises the husk of grain that are separated during threshing. कॉफ के अंदर जो है अनाजों की भूसी भी होती है जिसको थ्रेसिंग के दौरान अलग किया जाता है। दिस इज डन आइदर बाय बीटिंग द हार्वेस्टेड क्रॉप with the help of animal or by using machines called harvester or combine। और ये जो है थ्रेसिंग हम या तो मैनुअली जो है फसलों को पीट करके अलग करते हैं विद द हेल्प ऑफ एनिमल, और बाई यूजिंग मशीनों का यूज करते हैं जैसे कि थ्रेसर और कंबाइन। तो देयर आर सम पिक्चर्स ऑफ थ्रेसिंग, विनोइंग एंड कंबाइन। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक्स विनोइंग। बाई विनोइंग the grains are further separated from the remaining piece of the cob। विनोइंग मीन्स हवा के द्वारा ग्रेन्स और हस्क को अलग करना, अर्थात थ्रेसिंग के बाद जब कुछ हस्क रह जाते हैं, उसमें कुछ रिमेनिंग ग्रेन्स में हस्क रह जाते हैं तो उसको विनोइंग के थ्रू अलग किया जाता है। हाँ, इसमें होता है इन दिस प्रोसेस कॉब बीइंग लाइटर इज डाउन blow away by the wind and grains fall straight on the ground due to the gravity whenever separate the grain from the husk। इसमें होता क्या है कि हवा के द्वारा जो भारी चीज़ें होती है वो पास में गिरती हैं और जो हल्की चीज़ होती है दूर में जाके गिरती है। इस तरीके से हम अनाज को उसके हस्क से आसानी से विनोइंग के थ्रू अलग कर लेते हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक स्टोरेज, अर्थात उसको अच्छे से रखना। आफ्टर हार्वेस्टिंग द सेपरेटिंग सीड्स फ्रॉम द हस्क इज बिकम इम्पॉर्टेंट टू स्टोर देम प्रॉपरली। हार्वेस्टिंग के बाद या कहें कि थ्रेसिंग के बाद जो हमें अनाज प्राप्त होते हैं उसको अच्छे तरीके से हमें स्टोर करना जरूरी पड़ता है। द ग्रेन्स आर सन ड्राइड बिफोर स्टोरेज, और अनाजों को पहले धूप में सुखाया जाता है स्टोर करने से पहले। दिस इज डन टू रिड्यूस मॉइस्चर, ये इसलिए किया जाता है कि जो फसलों के अंदर जो अनाजों के अंदर जो मॉइस्चर है उसको सुखाया जा सके, क्योंकि टू प्रिवेंट अटैक ऑफ इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया फंजाई, जो कि इंसेक्ट पेस्ट बैक्टीरिया फंजाई के अटैक को रोकता है। आफ्टर सन ड्राइंग द ग्रेन्स आर कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर, सुखाने के बाद जो ग्रेन्स को है रूम टेम्परेचर पर ठंडा करते हैं। द सीड्स आर स्टोर्ड इन जूट बैग, फिर उसको जूट के बैगों में भरा जाता है।
या फिर मेटेलिक बिन्स में बड़े बड़े मेटल्स के बॉक्स में रखते हैं, या फिर ग्रेनरीज और सिलोज में रखते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वांटिटी ऑफ सीड टू बी स्टोर्ड। ये डिपेंड करता है कि हमें कितनी मात्रा में जो है अनाज को स्टोर करना है। ग्रेनरीज and silos are used for large scale storage of grain to protect grains from pests and such as rats and insects. ग्रेनरीज और सिलोज में बड़े पैमाने पे अनाजों को रखा जाता है ताकि अनाज जो है पेस्ट और रैट और इंसेक्ट से बचा रहे। These storage structure have built machineries to control humidity and temperatures, thereby preventing the attack of bacteria and fungi. और ये जो बड़े बड़े जो मशीनरीज होते हैं इसमें जो है मशीन लगे होते हैं कि इसमें ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर को मेंटेन रखते हैं, जिससे कि बैक्टीरिया फंजाई का कोई अटैक इन पर नहीं होता है। नाउ कम टू द नेक्स्ट सब टॉपिक, नाइट्रोजन साइकिल। The nitrogen cycle is the way nitrogen in nature is changed into many different forms that are used by living organisms. Plants have an important role to play in this cycle. कि नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन साइकिल नाइट्रोजन का एक रास्ता है जो कि विभिन्न स्टेजेज में फॉर्म में चेंज होता है, और इसमें जो है पौधों का बहुत ज़्यादा रोल होता है नाइट्रोजन साइकिल को मेंटेन करने में। Now come to the next subtopic, nitrogen fixation. Nitrogen fixation is the process to change the nitrogen in air into form that can be used by plant. यानी नाइट्रोजन फिक्सेशन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जो इन्वायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स किया जाता है, इस तरीके में बदला जाता है ताकि पौधे उसका यूज कर सके। सच एज किस फॉर्म में? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को हम नाइट्रेट्स में, नाइट्राइट में और अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं। नाइट्रोजन फिक्सेशन टेक्स प्लेस इन टू वे इन नेचर। अगर नेचर में, प्रकृति में बात करें तो नाइट्रोजन फिक्सेशन दो तरीके से होता है। फर्स्ट है हमारा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सिंग। Lightning in atmosphere can cause nitrogen to react with oxygen and produce oxide of nitrogen. These gets washed away by rain while forming dilute nitric acid. Nitric acid can react with the alkalis of the soil such as limestone and form nitrates. अर्थात क्या है कि जब लाइटनिंग होती है, अर्थात आसमान में जब बिजली चमकती है, तो उसकी एनर्जी से जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडाइज होकर के जो है नाइट्रिक एसिड का, वीक नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। फिर जो है बारिश के साथ वो अर्थ पे आता है और अर्थ पे एल्कलीज के साथ मिलके, सच जैसे लाइमस्टोन के साथ मिलके नाइट्रेट का फॉर्म करता है। फिर